हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस प्रियंका टेकवानी। और आई होप आप सब लोग अपने घर पे सेफ़ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एज़ वी ऑल नो, अभी सिचुएशंस वैसी हैं ही नहीं कि हम सब लोग स्कूल आ सकें और स्कूल में ये सारी चीज़ें स्टडी कर सकें और डिस्कस कर सकें। इसीलिए ही आज आपके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो लाई हूँ जो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th क्लियर की है, मतलब जो अब आगे स्टडी करने वाले हैं, अपनी स्ट्रीम ढूंढने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो स्ट्रीम के ऊपर ही है, मतलब फील्ड जिसको हम बोलते हैं कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करोगे और वो क्यों करोगे और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज हम वही डिसाइड करेंगे और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रीम स्ट्रीम का मतलब होता है फील्ड। हमें पता है कौन सी फील्ड होती है और हर जगह कौन कौन सी फील्ड्स होती है। स्पेशली 10th के बाद 3 फील्ड्स ही होती हैं और ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि कौन सी फील्ड इजी है या कौन सी टफ़ है। आपको हार्ड वर्क तो सब में ही करना होता है। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं और ये बहुत पहले बोला जाता था कि साइंस टफ़ है और कॉमर्स तो लाइक इजीली हो जाती है, उसके लिए हमें ज़्यादा किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही हमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सारी स्ट्रीम्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब में आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीम्स को चूज़ करने का रीज़न होता है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको किस तरीके का करियर चूज़ करना है, आपको क्या काम करना है आगे जाके, उस बेसिस पे ही आप स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। 3 स्ट्रीम्स होती हैं जो कि करियर से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ये 3 हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं। आर्ट्स उसमें होता है थ्योरेटिकल चीज़ें, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जिनमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता है, लाइक हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें होती हैं आर्ट्स में आती हैं। और आर्ट्स एक ऐसा स्ट्रीम है, एक ऐसी फील्ड है जो किसी पर्टिकुलर आपके टैलेंट के ऊपर भी हो सकती है। मतलब अगर आपको लिटरेचर पसंद है, अगर आपको लर्निंग स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप, तो आपको आर्ट्स जैसी चीज़ें लेनी होती है। अदरवाइज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं साइंस एंड कॉमर्स, जो हम सब लोग जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइंस के ऊपर। साइंस में स्ट्रीम्स होती हैं। साइंस एक स्ट्रीम है जिसमें कि आप आगे जाके जब आपको करियर चूज़ करने वाले होंगे तब आपको या तो इंजीनियरिंग तक ले जाएगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, साइंस के बारे में पूरी स्टडी करनी होगी और साथ में आपको मैथमेटिक्स भी करना होगा। और मेडिकल की स्टडी, जो हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स वाली जो फील्ड होती है, उसमें अगर आपको जाना है देन आपको साइंस चूज़ करना पड़ेगा। आपको साइंस इंजीनियरिंग के लिए, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्टडी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए या फिर मेडिकल स्ट्रीम के लिए साइंस इम्पॉर्टेंट होता है। और इस फील्ड में जाने के लिए हमें साइंस की स्टडी करनी पड़ती है, मतलब आपको साइंस सब्जेक्ट लेना होता है। एंड देन आता है कॉमर्स। कॉमर्स जिसमें आपको बहुत ही अलग टॉपिक्स मिलते हैं। इनमें सब्जेक्ट होते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश एंड हिंदी, जो हमारा मेन हिंदी और इंग्लिश तो सब में आते हैं। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप नया पढ़ने वाले हो। जैसे हमने बात की साइंस की, तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसके सब्जेक्ट्स आपने बचपन से पढ़े हुए हैं। आई मीन आपको फिज़िक्स पता है क्या होता है, आपको बायोलॉजी पता है, आपको केमिस्ट्री भी पता है कि क्या होता है। हाँ, आपने इन सारी चीज़ों का बेसिक पढ़ा था 9th-10th में। इसके हायर लेवल की स्टडी आप अब करने वाले हो, जो कि 11th और 12th में होगी। बट कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने पहले अभी तक में इतना स्टडी नहीं किए, सिर्फ आपने थोड़ी बहुत जनरल इकोनॉमिक्स पढ़ी थी जिसको हम बेसिक इकोनॉमिक बोलते हैं। वो आपकी आई होगी 10th 9th या 10th समथिंग में।
तब आपने उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े हुए हैं। इसीलिए कॉमर्स भी टफ होता है। ये चीज़ आपको, ये मेंटलिटी अपने दिमाग से निकाल देनी होगी कि कॉमर्स एक इजी सब्जेक्ट है और साइंस थोड़ा ज़्यादा टफ है। ऐसा कुछ नहीं होता, सारे सब्जेक्ट्स अपने अपने हिसाब से टफ भी होते हैं और अगर आप स्टडी करोगे तो वो इजी भी लगते हैं। तो कॉमर्स की बात करेंगे तो इसमें आता है अकाउंटेंसी, जिसमें सारे अकाउंट्स की चीज़ें होती हैं। अकाउंट्स की चीज़ें मतलब लिखा जो काम जिसको बोलते हैं, मतलब सारी जो भी हमारे साथ हो रहा है उन सारी चीज़ों को एक पेपर, एक शीट पे उतार के रखना और उनका कैलकुलेशन करना, वो होती है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, जो हमें अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, हमें आसपास की, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक, हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमिक, हमारे आसपास चीज़ें कैसी चल रही है, क्या होता है, इन सारी बातों को पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, और यही सारी चीज़ें आती हैं इसमें। स्टैटिक्स इकोनॉमिक का ही एक पार्ट होता है जो कि न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जिसमें सम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस स्टडीज़, जिसके बारे में आप, जिसे हम व्यापार बोलते हैं, बिजनेस, व्यापार, तो उसके बारे में पढ़ना होता है और किस तरीके से बिजनेस होता है कंट्रीज़ में, अपनी ही कंट्री में या आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ में से किस तरीके से हम बिजनेस करते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड अदर जो आपको साथ में होते हैं वो है इंग्लिश और हिंदी। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी होता है, जो आप इकोनॉमिक्स को अगर नहीं रखना चाहते देन आप मैथमेटिक्स भी चूज़ कर सकते हो। और साइंस में सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता ही है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और जो साथ में होते हैं वो है इंग्लिश एंड हिंदी। क्लियर? अब नेक्स्ट बात ये आती है कि आप चूज़ किस तरीके से कर रहे हो अपनी स्ट्रीम। चूज़ योर स्ट्रीम बिकॉज यू वॉन्ट टू डू, नॉट बिकॉज यू आर फ्रेंड्स डूइंग इट। आप अपनी फील्ड जो है वो अपने लिए चूज़ करो, जिसे आप करना चाहते हो, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो। वो कॉमर्स है या साइंस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप इस वजह से अपनी फील्ड चूज़ मत करना कि मेरा फ्रेंड या मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इस स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं या इस स्ट्रीम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो मुझे भी वही करना चाहिए। नहीं, ये सबसे रॉन्ग थॉट होता है। हम मजाक मस्ती में शायद आप उस टाइम दोस्तों के साथ डिस्कशन करके आप ये चीज़ कर भी लोगे तो भी कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम में ला सकती हैं, बिकॉज़ ये आपका करियर है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। अगर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है बिज़नेस को लेकर और अकाउंटेंसी, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपको पसंद है आसपास की चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इकोनॉमिक्स के बारे में, हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में चीज़ें किस तरीके से चल रही है, देन हो सकता है आपको कॉमर्स ही चूज़ करना चाहिए। आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बैंकिंग में नौकरी करना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कॉमर्स के थ्रू मिलेगी। आप सीए भी बनना चाहते हैं तो ये सारी फील्ड कॉमर्स की होती है। बट अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको कंप्यूटर में नॉलेज करना है, नॉलेज गेन करना है, या फिर आपको ऐसी चीज़ करनी है जो साइंस से रिलेटेड है, देन मे बी आपको साइंस चूज़ करना चाहिए। अभी आप शायद प्रॉब्लम में हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप से आराम से बैठकर सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ टफ नहीं होता और कुछ इजी भी नहीं होता, ये आपके हार्डवर्क के ऊपर है, आप किस चीज़ को किस तरीके से लेना चाहते हो। अगर आप अकाउंटेंसी या फिर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आप कॉमर्स वाला पार्ट लो, क्योंकि वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज़्यादा मिलता है। बट अगर आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायो, आपकी फ़िज़िक्स, आप उस सारी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हो, देन आपको साइंस भी लेना चाहिए, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। और करियर आपके दोनों में है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स में करियर नहीं है या साइंस में करियर है।
या फिर साइंस में करियर नहीं है लेकिन कॉमर्स में करियर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब आपके ऊपर होता है। आपको एग्रीकल्चर में भी अगर आगे बढ़ना है तो भी आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि हमको आगे जाके तो एग्रीकल्चर ही करना है, देन आपका साइंस लेना यहाँ पर सही नहीं है। हो सकता है आपको, आप चाहते हो साइंस लेना, बट अगर एग्रीकल्चर के बारे में उसी फील्ड में आपको जाना है देन में भी आपको कॉमर्स चूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रीम्स की बातें थी। तो जैसे हमने बात की थी साइंस की, आप उसमें इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हो। वैसे ही कुछ फील्ड्स ही, कुछ करियर्स हैं जो आपको कॉमर्स के लिए काम आएंगे, तो उनके बारे में भी कुछ स्टडी कर लेते हैं। कॉमर्स में होता है सम ओके, तो हम इसको पहले रीड कर देते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स में परस्यू यूजी अंडर ग्रेजुएटेड एज वेल एज पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज एंड हैव एक्सेस टू डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्रेजुएट होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, एंड वो अब कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड्स भी उन्हें बताई जाती है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं कॉमर्स में, देन वो इन जॉब्स को प्रिफर कर सकते हैं और इन सारी जॉब्स में अपना चांस लगा सकते हैं और इनमें जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ वेल नोन जॉब्स प्रोफाइल्स आर, कुछ यहाँ पे जॉब्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट प्रोफेशनल, लॉयर मतलब आपको वकील वगैरह की पढ़ाई करनी है देन भी आप कॉमर्स प्रेफर कर सकते हो। अकाउंटेंट जिसको हम बोलते हैं, बैंकर हम बोलते हैं जिसे, टीचर की जॉब है, बिजनेसमैन है, अगर आपको आपके फादर बिजनेसमैन है तो आपको अगर अपने पापा का बिजनेस ही आगे बढ़ाना है देन आपको कॉमर्स चूज़ करना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट जिसे हम सीए बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाई करता है और उनका ख्याल रखता है। कंपनी सेक्रेटरी, आप कंपनी में सेक्रेटरी के थ्रू भी जॉब ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एक्सेट्रा, डिफेंस पर्सनल एक्सेट्रा, ये सारी जॉब्स हैं जो कॉमर्स चूज़ करने के बाद आप ले सकते हैं या इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी जॉब टफ़ है, कौन सा स्ट्रीम ईजी है। ये सिर्फ आपकी खुद की मेंटलिटी होती है और आपको ही ये चूज़ करना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। ना कि फ्रेंड्स के साथ जाने की वजह से चूज़ करना है और ना ही किसी फैमिली प्रेशर की वजह से। आपको जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करना अच्छा लगता है आई में भी आप वही चूज़ करो, क्योंकि वो ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। आप खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ ज़्यादा टफ़ चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। बस एक बार आपको राइट डिसीजन लेना है देन सब चीज़ें सही होती है। और टफ़ और इजी तो कुछ भी नहीं होता, आपको हार्ड वर्क तो सारी चीज़ों में करना ही होगा। तो ये कुछ छोटा सा डिस्कशन था। आई होप आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला होगा और हो सकता है आपको थोड़ी सी आपकी जो क्वेश्चन मार्क है आपके जो माइंड में कि आप क्या लेना चाहते हो वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी एज ऑल योर इट इज़ ऑल अबाउट यू, और सब आपके ऊपर है। डू वेल, चूज़ योर स्ट्रीम परफेक्ट एंड फॉर योर सेल्फ ओनली। ओके, गुड लक।